हमारे देश में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा नए ग्रेजुएट्स कॉलेज की दहलीज पार करके बाहर निकलते हैं। 20 से 29 साल के बेरोजगारों में 2/3 संख्या इन्हीं पढ़े लिखे नौजवानों की है। लेकिन जब बात नौकरी देने की आती है तो बेरोजगारों की नई खेप तैयार हो जाती है, क्योंकि नौकरियों की मांग समंदर जैसी है और वैकेंसी चम्मच से नाप कर निकाली जा रही है। जब ये डिग्रियों का पहाड़ चढ़ने के बाद युवाओं को ढंग का काम नहीं मिलता तो फिर डिग्रियों से भरोसा टूट जाता है और वो अपने से कम क्षमता की नौकरी करते हैं। आज आपको कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं। देश में हर साल करीब 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट होते हैं। जानते हैं कितनों को नौकरी मिलती है या फिर मिलने की उम्मीद होती है? 10%। इससे आप कल्पना कर सकते हैं बाकी की 90% के लिए क्या चुनौती है। मजबूरी में आज देश का इंजीनियर कैब चलाने, कॉल सेंटर्स, अलग अलग जगहों पर काम करने को मजबूर है। बड़ी यूनिवर्सिटी से लिटरेचर की पढ़ाई करने वाले होनहार छात्र सिर्फ अगर आप देखें पेट पालने के लिए 10,500 शब्दों का जो एसईओ कंटेंट है वो लिख रहे हैं। जिन उंगलियों को देश का भविष्य लिखना था वो कीबोर्ड पर चंद रुपयों के लिए कीवर्ड सेट कर रही है। और हद तो तब हो जाती है जब 5वीं 5 की चपरासी की नौकरी के लिए एक पद पर हजारों ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएचडीज लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा क्रूर मजाक तो यही है कि एक युवा पूरी तरह वाकिफ है कि उसे चपरासी या अटेंडेंट की नौकरी में कितनी सैलरी मिलेगी, उसे क्या काम करना होगा। सब कुछ जानते हुए वो अपनी मर्जी से काम करने को तैयार है। व्यवस्था उसे सिर्फ इसलिए नो कह देती है क्योंकि उसके पास डिग्री बड़ी है। अदालत का यह फैसला अपनी जगह कानूनी रूप से सही है, क्योंकि हक किसी का नहीं मारा जा सकता और ना ही कोई नौकरी लेने समय सही बात को छिपा सकता है। सही जानकारी देना अनिवार्य है और ये इल्लीगल है अगर उसने गलत जानकारी दी। लेकिन इससे हमारी पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है, रोजगार के खोखलेपन की पोल जरूर खुल रही है। बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में डिग्रियां बांटने वाली यूनिवर्सिटीज तो खुल गई, लेकिन उन डिग्रियों को सम्मान देने वाले दफ्तर कहां हैं?